बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आजकल इलेक्शन का मौसम आ रहा है लेकिन इलेक्शन नहीं आ रहे। बादी नज़र में कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस इलेक्शन के रूप में सिलेक्शन की जाएगी क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तरीके इंसाफ के मुताबिक उन्हें इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, उनके खिलाफ क्रैकडाउन। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त अवाम के गुस्से का शिकार है, उन्हें हर सूरत में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और वो अपने आप को बादी नजर में ऐसा लगता है कि वजीर आजम जाहिर कर रहे हैं, हालांकि इसका फैसला तो यकीनन इलेक्शन के बाद होगा। दूसरी तरफ आजकल, पहले दौर में जज से बाहर अखबारात नहीं पढ़ते थे, पब्लिक प्लेस पे नहीं जाते थे, लेकिन आजकल अहम खबरें अदालतों से ही आती हैं। शायद बाकी अदारे अपना काम नहीं कर रहे या पूरा नहीं कर रहे। आज इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायद ईसा की अदालत में अहम केस जेर समाअत था। उन्होंने कहा, फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन? फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन? और उन्होंने उसकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। क्या ये बयानात की हद तक रहेगा या इस फैसले के बाद इस पर भी अमल दरामद होगा? क्योंकि माजी में अब रवायत बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म दे तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई 2023 में इलेक्शन कराए जाए, पर वह उस वक्त की हुकूमत ने इनकार कर दिया। एक साबिक चीफ जस्टिस ने कहा था कि उर्दू में फैसले लिखे जाए, उस पर भी कभी अमल दरामद नहीं हुआ। क्या आइन और कानून से मावरा काम करके आप आइन और कानून की पासदारी का अहद कर सकते हैं? नहीं। क्यों किसी को बेवकूफ बना रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में आजकल बहुत ज्यादा अहम केसों की मुकदमात की समाअत हो रही है। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की तो इसकी बेनिफिशरी है, किसी ना किसी तरीके से इन्हें फेवर ही मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के लीडर को कोई भी बड़ा रिलीफ नहीं मिल रहा और उनकी मुश्किलात में अजाफा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अवाम के साथ खड़े होने की वजह से हुकूमत पूरे मुल्क में क्रैकडाउन करके, मुकदमा दर्ज करके और इंतहाबी मुहिम, इलेक्शन, सियासी जमहूरी हक छीन कर भी उन्हें खत्म नहीं कर पा रही, बल्कि उनकी मकबूलियत में इजाफा और नवाज शरीफ नून लीग के सदर की वासकायद की वापसी पर नून लीग की मकबूलियत में कमी को फिक्र की नजर से देखा जा रहा है कि ऐसे में इलेक्शन के नताइज किस तरह आएंगे। खैर, सुप्रीम कोर्ट में आजकल मैंने गुजारिश की है, बहुत ज्यादा अहम केसों की समाअत हो रही है, क्योंकि सियासत में तो सिर्फ नून लीग के लिए दरवाजे खुले हैं, बाकी तकरीबन बंद है। खुसूसन पंजाब की बात कर रहा हूं। कल एक ऐसे मुकदमे की समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है जिस दिन में इंतखाबात की तारीख का फैसला होना है। गो के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 10 माह से इलेक्शन हुए ही नहीं। 90 दिन की बजाय जियाउल हक ने जो रस्म की डाली थी, 90 दिन की बजाय 11 साल की, ये मुशर्रफ ने 90 दिन की बजाय 9 साल की, ये मौजूदा पंजाब और निगरान हुकूमत ने 90 दिन की बजाय 9 महीने से 10 महीने से ज्यादा कर दिया। और वफाकी निगरान हुकूमत भी आईनी मुद्दत क्रॉस करके 9 नवंबर के बाद इससे आइन से दूर हो जाएगी और आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो पाते नजर आते। नाज़रीन, कल का दिन एक मुकदमे की समाअत के लिए मुकर्रर है जिसमें इंतखाबात की तारीख होनी है। इस मौके पर इमरान खान ने जेल में अपने अहले खाना के जरिए अहम पैगाम भिजवाया है। इमरान खान ने पैगाम भिजवाया कि इमरान खान का कहना है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया और वकला की जिम्मेदारी है, लेकिन वकला को भी अपनी जिम्मेदारियों पर अदा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा, 65 66 साल 76 साल में पाकिस्तान ने जो गुलामी की आदत डाली है कुछ हुक्मरानों ने, इसके लिए कुर्बानियां तो देनी होगी। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। लिहाजा नाज़रीन, इमरान खान का कहना है कि आइन और तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी और पाकिस्तान के अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करना इनका बुनियादी हक है और आइन जमानत देता है कि हर शख्स अपनी मर्जी से आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कर सकता है, वोट डाला जा सकता है। लेकिन इसमें रुकावटें डाली जा रही हैं और उन्हें सारी उम्मीदें वकला और अदालतों से हैं। ऐसे वक्त में वकला बरादरी और अवाम के को एक तरीक पैदा करने की जरूरत है ताकि
इंतखाबात का मुतालबा किया जाए और इंतखाबात को यकीनी तौर पर वक्त वक्त पर, टाइम पर और साफ और शफाफ बनाए जाएं, क्योंकि मुल्क में जाली और फ्रॉड इलेक्शन का मुकम्मल नहीं हो सकता। 2018 के इलेक्शन में भी एतराज़ात किए गए, 13 पे भी, 8 पे भी और उससे पहले भी। एक दफा शफाफ इलेक्शन कराने में नुकसान ही क्या है, ये तो अब तमाम सियासी जमातें एक टेबल पे बैठ के सोचना होगा। इमरान खान ने हदायत की है कि इस नाजुक मोड़ पर अवाम को फौरी तौर पर हरकत में आना चाहिए। घर बैठे अगर आप सोते रहे तो फिर आपकी अगली नस्लें में गुलामी में गुजारेंगी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कानूनी जंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई दरख्वास्त भी दायर कर रही है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त दरख्वास्त की है कि अदालत इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में इलेक्शन कराने का पाबंद बनाए, जो आइन कहता है। इलेक्शन की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए और सब जमातों को इलेक्शन में उतरने का बुनियादी और आईनी हक दिया जाए, और यह हक रोकना आइन शिकनी है। इमरान खान के इस मुतालबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शरीक नजर आती है कि पीपल्स पार्टी भी समझती है कि किसी एक जमात को इलेक्शन में इक़्तिदार दिलाने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं वो जमहूरियत दुश्मनी है। इसका इजहार आसफ अली जरदारी ने भी कह दिया कि शहबाज शरीफ को वजीर आज़म मैंने बनाया, लेकिन उसने किए ही कुछ नहीं। नहीं, उन्होंने किया कि अपने अरबों खरबों रुपए के नैब अमेंडमेंट केस खत्म करा लिए और अवाम को महंगाई की चक्की की में पीस दिया। आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आला मुराद अली शाह ने का कहना है कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्डिंग का मुतालबा कर रही है और ऐसा ना हुआ तो वो हक छीन कर लेंगे। पीपल्स पार्टी भी समझ रही है उनकी हक तलफी की जा रही है, जैसे पीटीआई को तो कॉर्नर लगा दिया। उन्होंने कहा हक छीन के लेंगे, हम इस तरह दबाव में नहीं आएंगे। यूं लगता है कि सिर्फ एक शख्स के लिए इलेक्शन का पूरा अमल ताहीर में डाला जा रहा है। मुराद अली शाह के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुल्क भर के दौरे करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल ही नहीं है। उन्होंने कहा कैसा शख्स है जो मुजरम है, सजा याफ्ता, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन अपने आप को बज़ाहिर अगला वजीर आजम कह रहा है। पहले इलेक्शन लड़ने के लिए तो अहल हो जो, पल्ले नहीं तेला थे कर दी मेला मेला, मिसाल तो आपने सुनी होगी। अल अदीदिया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ जब तक बरी नहीं हो जाते इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। क्या उनको बरी कराने के लिए कोई शॉर्टकट अपनाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के रहनुमा का ये बयान अहम जरूर है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ की वतन वापसी को यकीनी बनाने के लिए तो निजाम इंसाफ के कुछ गुंजाइश पैदा कर दी गई थी, बल्कि गुंजाइशें निकाली गई थी, लेकिन नाअहलियत को अहलियत में बदलने के लिए भी अभी नवाज शरीफ को काफी पापड़ बेलना होंगे। ये पुल सरात अबूर करने के लिए एक नाअहल शख्स को अहल बनाने के लिए आइन और कानून के साथ खेलना होगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करना गलत था। रिलीफ भी दे दिया और कहा गलत था। एक गलत कदम की बुनियाद पर जिसे अदालत अपने फैसले में गलत कह रही है। नाज़रीन जरा गौर कीजिएगा, अदालत जिसे अपने फैसले में गलत कह रही है उसी पर नवाज शरीफ को इतना बड़ा रिलीफ, एक सवालिया निशान है निजाम इंसाफ पर। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वहां अमन नहीं हो सकता। तो हमारे तो ना इंसाफी रवायत बन गई है। नाज़रीन अदालत ने अपने फैसले में तहरीर किया है कि वो अब मिट नहीं सकता, और जब भी तारीख का पहिया घूमेगा तो यह हकीकत सामने आ जाएगी कि नवाज शरीफ को किस तरह रिलीफ दिया गया, जिसे वो गलत कह रहे हैं उसी के तहत जमानत देना है। अगर ये आइन शिकनी और कानून शिकनी नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, मैच फिक्सिंग नहीं है, नजरिया जरूरत नहीं है, तो फिर इसका जवाब आप आईनी माहरीन से रहे, मैंने तो सिर्फ जो गुफ्तगू हुआ। दूसरी तरफ फैजाबाद केस की अहम तरीन समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस फाइज ईसा हिल ने कहा कि फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। उन्होंने 2019 में इसका जवाब दिया था, पर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। देखना यह है कि ये समाअत के रिमार्क्स अखबारात और टीवी की ब्रेकिंग न्यूज पर और अखबारात में शायद सुर्खियां से चलते हैं कि इनके जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
असल बात यह है कि कानून बनाना अलग बात है, रिमार्क्स देना अलग बात है, फैसले पर अमल दरामद आइन और कानून के मुताबिक ही मुल्क की तरक्की का रास्ता गामजन होगा और खाली गुफ्तगू से बात नहीं चलेगी। दादन फैजलाबाद धरना केस में आज चीफ जस्टिस ने हुकूमत को बनाए गए कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने अदालत ने आज मौजूदा चेयरमैन पैमरा पर भी बरमी का इजहार किया, सलीम बेग साहब पर भी बरमी का इजहार किया। अदालत में यह इंकशाफ हुआ कि चेयरमैन पैमरा ने सिर्फ जुबानी फैसले पर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की, सिर्फ रिट तहरीरी फैसले का भी इंतजार नहीं किया। आज अदालती कार्रवाई हुई और इसमें से साबित हो जाता है कि मखसूस हालात में मीडिया को किस तरह खामोश कराया जाता है। ये बात है 2019 की, लेकिन आज जिस तरह मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है 76 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अब तो सोच को, ख्याल को ताकत से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये तो 19 है, तो आज मोहतरम फाइज ईसा साहब, चीफ साहब, उससे बदतरीन हालात है। मैं बयान भी नहीं कर सकता। एक एक सहाफी को बुला के ईमान से पूछे कि आप पर किस किस्म का दबाव है। हजारे राय पाकिस्तान में दरवा काट दी गई है, शारक काट दी गई है। अब मजबूरन लोग नौकरियां कर रहे हैं। यहां तक के सच कहना जुर्म और झूठ कहने पर दबाव डाला जा रहा है। फाइज ईसा साहब, इसकी खुफिया इंक्वायरी मालूम जरूर लें, फैसला करें ना करें, मेरा काम है हकायक आप तक पहुंचाना, आपका काम है। अल्लाह ने आपको जो ताकत दी है उसका फैसला करें। नाज़रीन, अदालत में इंकशाफ हुआ कि चेयरमैन पैमरा ने सिर्फ जुबानी फैसले पर ही नजरसानी कर दी। आज जो अदालती कार्रवाई हुई है इससे साबित हो जाता है कि मखसूस हालात में मीडिया को काबू किया जाता है, लेकिन आज बदतरीन हालात हैं। आज जस्टिस अतर मुनेला ने समात के दौरान अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आपके ख्याल में आजकल मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है? आजकल मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है? अतर मुनेला साहब ने पूछा। यही वो सवाल है जिसके जवाब में आज और कल के हालात का जबर का हाथा हो जाता है। आइन और कानून के तहत मुल्क तो नहीं चलता। चीफ जस्टिस ने मनाजुल कुरान के डॉक्टर ताहिरुल कादरी का नाम लिए बगैर भी उन पर बारहा दफा तनकीद की और सख्त तनकीद की, लेकिन असल हकायक है कि आज की समात अहम थी, लेकिन फैजाबाद धरने के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी? उस दौर के पैमरा के चेयरमैन ने कोई अपना बयान दिया, लेकिन उस दौर में भी बहुत सारे सहाफी, शहीद अरशद शरीफ को एक नोटिस पैमरा ने भेजा। लाहौर में मैं और अरशद शरीफ उस नोटिस के लिए गए, तो पैमरा लाहौर को पता ही नहीं था नोटिस है क्या, इल्जाम है क्या। मैं और शहीद अरशद शरीफ आर्गूमेंट करते रहे, तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है नोटिस क्या है, तो किसी ने पढ़ा नहीं था, तो फिर हमें उससे इनोसेंट किया गया। उस दौर में बहुत से लोगों को गलत नोटिस भी जारी किए गए, क्योंकि कुछ लोग मनपसंद तरीकों से पिछले दौर में हुकूमत चलाते थे। आज कोई और सख्ती कर रहा है, आज से पहले कोई और था, 10 साल पहले कोई और था। जब तक मुल्क में कहीं एक जगह भी ना इंसाफी होने का मतलब कि हर जगह इंसाफ खतरे में है। अब बिला इम्तियाज आइन और कानून के मुताबिक सबको इंसानी इंसाफ के बुनियादी राइट देना होंगे, वरना इंसाफ और कानून तलाशे गुमशुदा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।